अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ लीगल राइट्स बाय तालिब और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, आज हम आपको ना सिर्फ ये कि कुछ ख़बरें भी दे रहे हैं और इसके अलावा हम आम टॉपिक्स के से हट के एक बात कर रहे हैं कि निचले तबके को माली नुकसान पहुंचाना मुआशी कत्ल के मुतरादिफ होता है। वो क्या हुआ है और किसको नुकसान पहुंचा है ये भी हम आपको बताएंगे और पीआईए के हवाले से भी गुफ्तगू होगी और उसमें क्या कुछ हो रहा है ये खबरें भी हम आपको देंगे। और पेंशन के हवाले से जो ईओबीआई और पीटीसीएल के पेंशनर्स क्या सोच रहे हैं ये भी हमारे मौजू में शामिल है, लेकिन वीडियो फिर भी बहुत ज़्यादा तवील नहीं होगी, आप एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम पीटीसीएल की बात कर लेते हैं। पीटीसीएल के पेंशनर्स के जो ग्रुप्स हैं उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। कहते हैं कि इख्तलाफ राय जो है वो एक रहमत का बायस होता है, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हट जाए और इसमें अखलाकी गिरावट भी साबित हो जाए, शामिल हो जाए, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है कि मामलात को सुलझने में भी देर होती है और मोटिव जो आप लेना चाह रहे हैं, जो आपका हदफ है, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। और ये तनाज़ा हुआ है धरने के हवाले से कि धरना किया जाए, कब किया जाए। और हम आपसे पहले भी ये कहते हैं कि इत्तेहाद के अलावा जो दूसरी चीज़ है आपको याद रखना चाहिए कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और आपके हालात में जो है वो यकसानियत है और उन्होंने अपना मोटिव अचीव किया है, वो मजमूई तौर पर इत्तेहाद ही की वजह से हुआ है। अगर उनमें कोई इख्तलाफात भी कोई मुख्तलिफ तंजीमों में थे तो उन्होंने अपना ये फ़र्ज़ नहीं समझा कि उन्हें उछाल के तो किसी को नुकसान पहुँचाया जाए। तो यही जो है ना इस तरह होना चाहिए। ईओबीआई के हवाले से कोई ख़ास खबर मेरे पास इस वक्त डेवलपमेंट की नहीं है, लेकिन यहाँ एक मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ ईओबीआई से हट के। ईओबीआई का तो ये है कि जाहिर है कि उनके भी मुतालबात हैं और वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी किसी, और वो अपना किरदार अदा कर रही है। हर रोज़ उनका जो है वो कोई ना कोई उनकी अचीवमेंट पता चलती है। लेकिन हम आपको जो है ना एक वजाहत करना चाह रहे हैं। ईओबीआई के लोग भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो 72 ईयर्स की जो सर्विस पेंशन एज पर पहुंच कर जो वो होता है, और पीटीसीएल वाले ये समझ रहे हैं जो बेनिफिट मिलता है, पीटीसीएल वाले शायद ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ बेनिफिट पीटीसीएल को है। तो मैं ये वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि एक पुराना नोटिफिकेशन है, उसके हवाले से ये सारी जो है ना प्रोग्रेस हो रही है। और नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं पीआईए के मामला में। बड़ी अफसोसनाक बात है, बल्कि मज़ाहिका खेज़ भी है जो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे बताने से पहले हम आप ये बता दें कि वो एक दो रोज़ पहले की कच्चे हुई खबर है कि निजकारी की जो मंजूरी है वो दे दी गई है और पीआईए को दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। और इसके तहत पीआईए होल्डिंग कंपनी के नाम से नई कंपनी का क़याम अमल में आया था। गुज़श्ता हफ्ते इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नामजद कर दिए गए हैं और पीआईए के ज़ुमे 825 अरब रुपयों के कर्ज़ों में से 650 अरब के कर्ज़ों की अदायगी अब होल्डिंग कंपनी के ज़ुमे होगी। ये एक बहुत बड़ी ये रुकावट थी, वो रुकावट जो है वो अब ख़त्म हो गई है। और हम तो ये दुआ करते हैं कि जो भी हो वो पीआईए के मफाद में कम अज़ कम हो। और इसका जो है ना ये चूँकि ये तौसीक भी हो गई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, जैसे कि आप जानते हैं अक्टूबर 2023 से ये इजलास ही नहीं हुआ था, लेकिन बहरहाल अब ये ऐलान हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी तक मैं करना चाह रहा हूँ, वो जो एक मज़ाहिका खेज़ बात है उसका ज़िक्र करने से पहले, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है इनका तहफ़्फ़ुज़ मुलाजमीन का। तो मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मुख्तलिफ़ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं पीआईए की, उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी नज़र में। और उसमें यह है कि जिनकी 4 साल सर्विस रह गई है उन्हें वो रिटायरमेंट जो है ना वो देंगे, ये एक तजवीज़ ज़ेर गौर है। और उसके अलावा वीएसएस, यानी ये हालात वैसे नज़र आ रहे हैं जो पीटीसीएल के थे कि वहाँ भी वीएसएस जो एक स्कीम इंट्रोड्यूस कराई थी वॉलंटरीली स्कीम,
और उसे मैं, बाज़ लोग गोल्डन शेक हैंड कहते थे और मैं उन्हें कहता था आयरन शेक हैंड। तो कुछ इस किस्म की तजवीज़ जो है वहाँ भी है। और नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की चूँकि मंजूरी हो चुकी है, तो इसमें SCCP के जो कानून है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो कंपनी का है ना, तो उससे अहम फैसलों से मतलब बोर्ड से चूँकि मंजूरी लाजमी है। तो ये अब सब कुछ मरहले हो गए हैं। जो एक अजीब सी मैं बात करना चाह रहा हूँ, पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं। नाज़रीन, अमूमन ऑब्जर्वेशन में आया है कि अगर कोई वो बाज़ कोई मकान अपना फ़रोख्त कर देता है, सौदा उसका तय हो जाता है, मकान जो है वो जैसे है जहाँ है कि बुनियाद पर फ़रोख्त होता है, तो उसमें फिर जो बददयानत किस्म के जो लोग होते हैं, जब तक उन्होंने उनका कब्ज़ा नहीं होता, तो बाज़ वो टूटी उतार लेते हैं या बल्ब उतार के रख लेते हैं, या इसमें कोई जो एसेसरीज हों वो जो फिक्स्ड हों वो गायब कर देते हैं। हालांकि एग्रीमेंट में ये छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं आती ना, तो ये अमूमन बददयानती जो है ना वो शुमार होती है। तो ये बात मुझे याद आई कि मैंने ये खबर सुनी है अपने ज़राए से कि PIA वाले जो है ना, वो जो तैयारों के पार्ट्स हैं ना, उन्हें उन्होंने फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। ये कैसा तजर्बा है, ये नाज़रीन आप, हम आपसे कमेंट्स में राय लेंगे। और बस अब हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं यहाँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और मैं ये आपको वजाहत यहाँ कर दूँ कि हम जो है आपसे हर उस मौजू से हम बात करते हैं। और यहाँ एक बात रह गई है बाय द वे, जो हमने की थी लेकिन वो हम भूल गए। हम आपको वो आपके गोश गुजार करते हैं जो कम तरीन जो बेचारे सर्विस वाले लोग हैं। ये वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में मुलाजमीन बेचारे निचले ग्रेड के, वो कुछ लेट आए तो उस पर जुल्म ये हुआ कि उसकी अचानक तनख्वाहें काट ली गई हैं रमज़ानुल मुबारक के महीने में। ये किस कदर तकलीफ़ दे अमर है। और उनमें ज़ाहिर है कि बेचैनी की लहर तो दौड़नी ज़रूरी थी, क्योंकि आजकल हर शख्स रोटी रोज़ी के लिए सब कुछ करता है। तो कभी निस्फ अदायगी हो रही है, कभी चौथाई अदायगी हो रही है, और अब ऐसा कर दिया गया कि ये सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और इस पर वो बहुत परेशान है। वफाकी यूनिवर्सिटी के जो इंतज़ामिया है उनसे हम कहेंगे कि खुदा का खौफ करें, ये रमज़ानुल मुबारक का महीना है। और बस नाज़रीन, इसके अलावा कुछ और ख़बरें भी हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला आपको अगले व्लॉग में पेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।